धर्मेंद्र, द ही मैन ऑफ बॉलीवुड का जीवन सफर। धर्मेंद्र सिंह देओल, जिन्हें प्यार से गोबल साहब, धर्म पौंछा और द ही मैन के नाम से जाना जाता है, हिंदी सिनेमा के एक ऐसे ध्रुव तारे हैं जिन्होंने रोमांस से लेकर एक्शन तक अपनी छाप छोड़ी है। प्रारंभिक जीवन और फिल्मी करियर का सफर। जन्म 8 दिसंबर 1935 को नसराली, पंजाब, अब भारत में एक जाट सिख परिवार में हुआ था। फिल्मों में प्रवेश। धर्मेंद्र का सपना एक अभिनेता बनने का नहीं बल्कि एक नौकरी पाने का था। उन्होंने 1960 की फिल्म बंदिनी के लिए एक पत्रिका में निकले विज्ञापन पर आवेदन किया और हजारों प्रतियोगियों को पीछे छोड़ते हुए B.R. चोपड़ा की इस फिल्म में हीरो का रोल पाया। ये फिल्म सुपरहिट रही और एक नए सितारे का उदय हुआ। सफलता का दौर 1960 से 1970। शुरुआत में उन्हें रोमांटिक और ड्रामाई भूमिकाएं मिली। फूल और पत्थर 1966 में, सत्यकम 1969 में, आंखें 1968 में और शिकार 1968 जैसी फिल्मों ने उन्हें एक संजीदा अभिनेता के रूप में स्थापित किया। एक्शन हीरो का उदय 1970 से 1980। 70 के दशक में धर्मेंद्र ने अपनी इमेज बदली और एक्शन हीरो के रूप में जबरदस्त पहचान बनाई। मेरा गांव मेरा देश, राजा जानी, चरणदास चोर और दोस्त जैसी फिल्में सुपरहिट रहीं। इस दौरान उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ जोड़ी बनाकर एंग्री मूवीज का दौर शुरू किया। शोले और अमर पहचान 1975। 1975 में आई रमेश सिप्पी की शोले ने धर्मेंद्र के करियर को अमर बना दिया। फिल्म में उनका किरदार वीरू आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उनका डायलॉग हम तो ऐसे हैं जैसे किसी ने बंदा छोड़ दिया हो बसंती में और ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर आज भी मशहूर हैं। कॉमेडी और मल्टी स्टारर फिल्में। 80 के दशक में उन्होंने चश्मे बद्दूर, राजा बाबू और हीरो जैसी फिल्मों में अपनी कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों को दीवाना बनाया। जितेंद्र के साथ उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया गया। परिवार और निजी जीवन। पहली पत्नी धर्मेंद्र ने 1954 में प्रकाश कौर से शादी की। ये एक अरेंज मैरिज थी। उनके 4 बेटे और 2 बेटियां हैं। बेटे सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता देओल, अजीता देओल। बेटियां विजेता सिंह, अजंता देओल। दूसरी पत्नी। फिल्म प्रतिज्ञा 1979 के सेट पर उनकी मुलाकात अभिनेत्री हेना मल्होत्रा से हुई थी। धर्मेंद्र में इस्लाम धर्म अपनाकर उनसे शादी की और उनका नाम हीना रखा। इस रिश्ते से उनके 2 बेटे हैं। बेटे ईशा देओल, आहान देओल। किसान जीवन और शौक। धर्मेंद्र अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में अपनी जड़ों की ओर लौट आए हैं। वे अपने गांव नसराली और लुधियाना के पास अपने फार्म हाउस में ज्यादा समय बिताते हैं। उन्हें खेती बाड़ी से गहरा लगाव है। वे अक्सर ट्रैक्टर चलाते हुए, फसलों की देखभाल करते हुए और पशुओं के साथ वक्त बिताते देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर वे अक्सर अपने किसान जीवन की तस्वीरें साझा करते हैं और खुद को किसान का बेटा कहलाना पसंद करते हैं। प्रमुख पुरस्कार और सम्मान। फिल्म फेयर पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सत्यकम के लिए 1969 में, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 1997 में, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चरणदास चोर के लिए 1975 में, पद्मश्री 2012 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया 4था सर्वोच्च नागरिक सम्मान। फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड 50 ईयर्स 2007 में बॉलीवुड में उनके 50 साल पूरे होने पर। श्रद्धांजलि और विदा। चुपके से विदा। धर्मेंद्र ने कभी औपचारिक रूप से रिटायरमेंट की घोषणा नहीं की। उन्होंने चुपके से विदा की तरह ही फिल्मों से दूरी बनानी शुरू कर दी। उम्र और स्वास्थ्य के चलते उन्होंने नई फिल्मों में काम कम कर दिया, लेकिन जब भी वे स्क्रीन पर नजर आते हैं उनके प्रशंसकों में उत्साह की लहर दौड़ जाती है। आज भी उनकी एक झलक या एक पुरानी फिल्म का गाना लाखों दिलों में नॉस्टैल्जिया भर देता है। कितने बड़े अभिनेता हैं धर्मेंद्र। यादें और विरासत। धर्मेंद्र सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा का एक युग है। वर्सेटैलिटी यानी बहुमुखी प्रतिभा। वे उन गिने चुने अभिनेताओं में हैं जो रोमांस यानी सत्यकम, एक्शन यानी शोले, ड्रामा यानी बंदिनी और कॉमेडी यानी चश्मे बद्दूर में समान रूप से सफल रहे हैं। स्टारडम और लोकप्रियता। 60 के दशक से लेकर 90 के दशक तक वे सुपरस्टार बने रहे। उनकी फिल्मों के गाने आज भी बेहद मशहूर हैं। स्टाइल आइकन। अपने हेवी बॉडी, तगड़े फिगर और मास्कुलिन लुक के साथ उन्होंने ही मैन की इमेज को भारत में पॉपुलर किया। यादगार डायलॉग और गाने। जब से तुम्हें देखा है ये जिया ओ सांवरिया, मैं जट यमला पगला दीवाना,
रंग बिरंगी एक छतरी लेके जैसे गाने और उनके डायलॉग आज भी लोगों की जुबान पर हैं। पारिवारिक विरासत, उन्होंने बॉलीवुड को सनी देओल और बॉबी देओल जैसे स्टार दिए जिन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। निष्कर्ष, धर्मेंद्र साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जो अपने अभिनय, अपने स्टाइल और अपने सादगी भरे व्यक्तित्व के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। वे एक ऐसे सितारे हैं जो अपनी फिल्मों के माध्यम से हमेशा हमारी बेद जिंदा रहेंगे। वाकई में वे बहुत बड़े अभिनेता हैं जिन्होंने भारतीय सिनेमा पर एक अमिट छाप छोड़ी है।